दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिस्चीवियस किस का सेकंड लास्ट एपिसोड। इसके बाद एक और एपिसोड आएगा, फिर ये सीरीज खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यूकी ब्रेकफास्ट करता हुआ दिखाया जाता है। तभी वहाँ नोआकी आता है और अपनी माँ को गुड मॉर्निंग बोलता है और उसकी माँ उसे बताती है कि कोटोको आज काफ़ी सज धज के किसी के साथ डेट पे गई है। नोआकी को याद आता है कि किंचैन ने उससे कहा था कि वो कोटोको को उससे दूर ले जाएगा। फिर थोड़ा रुक के नोआकी कहता है डेट और कोटोको के साथ, किस लड़के का टेस्ट इतना खराब है, और वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ उसे देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी होती हैं। अगले सीन में हमें कोटोको दिखाई जाती है जो कि किंचैन के साथ डेट पे होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है। वो काफ़ी खुश होती है और किंचैन से कह रही होती है आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना एंजॉय मैंने कभी नहीं किया। वो दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं और गेम्स वगैरह खेलते हैं। फिर हमें एक वॉइस ओवर सुनाया जाता है जिसमें कोटोको कह रही होती है कि इस मोमेंट में मैं नोआकी को भूल चुकी हूँ, मैं किंचैन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आज की डेट मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगले सीन में वो अपने कॉलेज में होती है जहाँ उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं तुम्हारी डेट कैसी रही। कोटोको कहती जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं डेट के बाद क्या हुआ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ किंचैन उसे उसके घर छोड़ने गया होता है और वो उससे कह रही होती है थैंक्स फॉर टुडे, आज मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। फिर किंचैन उससे कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो हम और भी बार डेट पे जा सकते हैं। फिर कोटोको थोड़ा रुक के कहती है श्योर, हम डेट पे चलेंगे। फिर वो अपने दोस्तों को बताती है कि हमने नेक्स्ट डेट की प्लानिंग की है। ये सुनकर उसकी दोस्त एकदम शॉक हो जाती हैं और आगे उसकी दोस्त कहती है कि ये ट्विस्ट तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, चलो चलो हमें अपनी नेक्स्ट डेट के बारे में डिटेल में बताओ। और फिर वो बैठ के उनसे बातें करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे पूछती है किंचैन तुम्हें कैसा लगा। कोटोको कहती है मैं किंचैन को तो पहले से ही जानती हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है एज अ फ्रेंड नहीं, एज अ बॉयफ्रेंड। कोटोको थोड़ा रुक के कहती है वो बहुत अच्छा लड़का है। अगले सीन में हमें नोआकी और शाको दिखाए जाते हैं जो किसी मूवी को देखकर वापस आ रहे होते हैं। अगले सीन में नोआकी अपने घर आता है जहाँ उसकी माँ उसका वेट कर रही होती है। नोआकी की माँ पूछती है तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। तो नोआकी कहता है मैंने आपको बताया तो था मैं शाको के साथ हूँ, मैं डिनर करके आऊँगा। नोआकी की माँ थोड़ा रुक के उससे पूछती है तुमने कुछ गलत तो नहीं करा शाको के साथ। नोआकी गुस्से में कहता है माँ कैसी बातें कर रही हो आप, हम दोनों की शादी होने वाली है इसलिए हम मिलने जाते हैं, ना कि कुछ उल्टा सीधा करने के लिए। नोआकी की माँ कहती है कि मैंने भी शादी का अप्रूवल नहीं दिया, तुम शादी तक क्यों पहुंच रहे हो। नोआकी कहता है तुमने और डैड ने मुझसे कहा था कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उससे मुझे शादी करनी चाहिए और शाको मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं शाको से ही शादी करूंगा। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कोटोको घर में आ जाती है। नोआकी की माँ भाग के गेट पे आती हैं और कोटोको से पूछती हैं कि तुम इतना लेट क्यों हो गई, क्या तुम डेट पे गई थी। कोटोको थोड़ा रुक के उनसे पूछती है क्या नोआकी भी डेट से आ रहा है वापस। नोआकी उससे कहता है मैं एक कंसर्ट देखने गया था उसके साथ। फिर कोटोको कहती है मैं भी डेट पे नहीं गई थी। फिर कोटोको नोआकी की माँ को बताती है कि वो आज से अपने डैड के रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प करने के लिए जाने लगी है ताकि आगे चल के वो रेस्टोरेंट को चला सके। नोआकी की माँ एकदम शॉक हो गई, उससे पूछती है क्या तुम शेफ बनने वाली हो। तो कोटोको कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं वहाँ जस्ट क्लीनिंग वगैरह करती हूँ और मैनेजमेंट का काम देखती हूँ। तभी बीच में नोआकी कहता है अच्छा तुम शेफ नहीं बनने वाली हो ना, तुम्हारा खाना खा के लोग बीमार होने लगते, तुम्हारे फादर की इतनी सालों की मेहनत बेकार हो जाती और वो रेस्टोरेंट बंद हो जाता। कोटोको उसे इग्नोर करते हुए नोआकी की माँ को बताती है कि मैं वहाँ कुकिंग के अलावा के सारे काम करती हूँ और किंचैन मुझे वहाँ सारी चीज़ें सिखा रहा है कैसे क्या होता है। नोआकी फिर से बीच में बोलता है और कहता है ये तो एक तरीके की डेट ही हुई, तुम और किंचन साथ साथ। कोटोको उससे गुस्से में कहती है कि तुम तो बीच में मत ही बोलो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, और दोनों कुछ इस तरीके से लड़ने लग जाते हैं। ये देख के नोआकी की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, उन्हें लगता है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में अभी भी प्यार बाकी है। अगले सीन में नोआकी की माँ उसके डैड के साथ होती हैं जहाँ उन्हें वो बता रही होती हैं कि कोटोको डेट पे जाने लगी है आजकल एक सुशी शेफ के साथ, वो जो किंचन हमारे घर में आया था, नालायक लड़का। कोटोको उस लड़के के बहुत क्लोज आती जा रही है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तभी नोआकी के डैड एकदम दुखी होकर कहते हैं कि मुझे मैनेजर का कॉल आया था, लड़की वाले चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो जाए। नोआकी की माँ को ये सब बहुत बुरा लग रहा होता है। अगले सीन में नोआकी हॉस्पिटल के अंदर आता है अपने डैड से मिलने के लिए जहाँ वो डॉक्टर को पेशेंट का इलाज करते हुए देखता है और उसे भी अपना ड्रीम याद आने लगता है। फिर वो अपने डैड से मिलने जाता है जहाँ उसके डैड उसे बताते हैं कि वो अगले हफ्ते डिस्चार्ज होने वाले हैं हॉस्पिटल से और वो सीधा घर आएंगे। और आगे कहते हैं घर आने के बाद मैं अपनी कंपनी को टेक ओवर कर लूंगा और जो भी कंपनी की प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें मैं रिजॉल्व खुद कर लूंगा, तुम्हें उसके लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम अपना कॉलेज कंटिन्यू कर सकते हो। नोआकी उनसे कहता है इस हालत में आप कंपनी नहीं जा सकते, आपका हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है तो आप सिर्फ रेस्ट ही करेंगे। उसके डैड कहते हैं नोआकी तुम मेरे बड़े बेटे हो, तुम्हारी हैप्पीनेस से ज़्यादा मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन मेरी कंपनी भी नहीं। नोआकी उनसे कहता है आपको फालतू की चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो करना है मैं कर लूँगा।
सबसे पहले आप अपनी हेल्थ ठीक कीजिए। अगले सीन में मिसेज इरी और मिस्टर इरी घर आते हैं। वहाँ पूरी फैमिली उनका वेलकम करने के लिए आती है। तभी मिस्टर इरी कुछ ऐसे करते हैं, सब लोग एकदम डर जाते हैं। उसके बाद मिस्टर इरी कहते हैं कि अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, घबराओ नहीं। कोटोको के डैड कहते हैं कि घर में चलिए, आपके लिए कुछ बनाया है। इतने दिनों बाद इतना सारा अच्छा खाना देख के मिस्टर इरी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो लोग खूब इंजॉय करते हैं और साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी डोरबेल बजती है। नोआकी की माँ कहती है अब कौन आ गया, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। नोआकी कहता है मेरे गेस्ट हैं, और उन्हें उठकर लेने के लिए चला जाता है। और देखो कौन आया है। एक्चुअली दोस्तों नोआकी ने इन लोगों को डिनर पे बुलाया होता है। उन्हें देख के उनकी फैमिली एकदम शॉक हो जाती है और सब एकदम स्ट्रेंजली एक्ट करने लग जाते हैं। फिर वो सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी शाको कहती है मुझे कोटोको तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। शाको और कोटोको बाहर चले जाते हैं और दोनों बैठकर साथ में बातें करते हैं, जहाँ शाको को कोटोको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और कोटोको को शाको भी, क्योंकि दोस्तों शाको एक बहुत अच्छी लड़की होती है। शाको कोटोको को बताती है कि मैंने नोआकी को पहली बार एलिवेटर में देखा था और पहली बार में मुझे उससे प्यार हो गया था। वो बहुत ही काइंड है और जेंटलमैन भी। उसे देख के कोटोको एकदम शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि मैंने भी नोआकी को पहली बार ही देखा था और मुझे भी उससे पहली बार में ही प्यार हो गया था। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग डिनर करके वहाँ से जा रहे होते हैं। शाको अपने ग्रैंडपा से कहती है कि आप जाइए, मैं और नोआकी वॉक करके आएंगे। उसके ग्रैंडपा कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में नोआकी की माँ घर के अंदर आती है और कहती हैं कि कितना थकान भरा दिन था आज का। फाइनली वो लोग चले गए, अब मुझे अपना घर दोबारा पवित्र करना पड़ेगा। उसके डैड कहते हैं ऐसा नहीं बोलते। नोआकी की माँ उसके डैड से पूछती है क्या तुम खुश हो इन सब चीज़ों से। तो उसके डैड कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ये नोआकी का डिसीजन है। अगले सीन में नोआकी की माँ कोटोको के पास जाती है जो कि बर्तन धुल रही होती है। उससे पूछती है कैसी हो कोटोको। कोटोको कहती है ठीक हूँ। फिर उसके पास जाती हैं और रोते हुए कोटोको से कहती है आई एम सो सॉरी कोटोको, इतने दिनों से मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने के सपने दिखा रही थी। अनजाने में मैंने न जाने कितनी बार तुम्हें इतना हर्ट किया, मुझे माफ कर दो कोटोको। कोटोको कहती है आप कैसी बातें कर रही हैं। आगे कोटोको कहती है शादी ब्याह सब किस्मत से होता है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आप मिली। आपसे मिलके ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ से मिल गई। आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह ट्रीट करा और ये मेरे लिए बहुत है। मुझे नोआकी नहीं मिला तो क्या हुआ, पर आप तो मिल गई ना, और आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। और दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अगले सीन में शाको को छोड़ के नोआकी अपने घर आता है। कोटोको वहाँ पहले से ही खड़ी होती है। कोटोको नोआकी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शाको एक बहुत अच्छी लड़की है और उसे फ्यूचर के लिए गुड लक विश करती है। नोआकी भी उससे कहता है थैंक यू और आगे कहता है कि तुम भी अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है और कोटोको वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। अगले सीन में वो अपने रेस्टोरेंट जाती है जहाँ उसे कोई नहीं दिखता, सिर्फ उसके डैड होते हैं। वो अपने डैड से पूछती है बाकी लोग कहाँ हैं और किनचैन कहाँ हैं। तो उसके डैड कहते हैं मैंने बाकी लोगों को बाहर भेजा है कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए, मैं तुमसे कुछ अकेले में बातें करना चाहता था। फिर कोटोको और उसके डैड साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ उसके डैड कहते हैं कि कोटोको बेटा अब देखो नोआकी की शादी हो रही है, तुम्हें अब नोआकी पर गिव अप कर देना चाहिए। तभी किनचैन वहाँ आ जाता है और वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगता है। आगे उसके डैड कहते हैं तो हम मिस्टर ली के घर में नहीं रहेंगे क्योंकि नोआकी की शादी होने वाली है और उसकी वाइफ को ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम उनके घर में रहें। बाद में कोई इशू हो इससे पहले हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। और कोटो को ये सुनकर रोने लगती है और किनचैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। अगले सीन में मिसेज इरी और मिस्टर इरी दोनों तैयार होकर नोआकी की एंगेजमेंट के लिए जा रहे होते हैं। मिसेज इरी कहती हैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है और कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रही होती हैं। फिर मिस्टर इरी की फैमिली उस वेन्यू पे पहुंचती है जहां एंगेजमेंट होती है। अगले सीन में हमें कोटो को दिखाई जाती है, वो वेट कर रही होती है किनचैन का। फिर किनचैन वहां आता है, वो दोनों साथ में मिलकर कहीं चले जाते हैं। सीन बदलता है, हमें दिखाया जाता है वो प्रोसेस हो रही होती है उनकी एंगेजमेंट की। अगले सीन में हमें किनचैन और कोटो को दिखाए जाते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं, साथ में वॉक कर रहे होते हैं। वॉक करते करते उसे एक वेडिंग ड्रेस दिखती है जिसे देख के वो एकदम भावुक हो जाती है और किनचैन उसे देख रहा होता है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। किनचैन पीछे से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर कोटो को एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो आगे आता है उसके पास। पास आकर वो कोटोको से कहता है कोटोको मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और कुछ इस स्टाइल में वो उसे प्रपोज करता है। कोटोको एकदम शॉक हो जाती है, उसे समझ नहीं आता क्या बोलूँ। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों कमेंट में बताना मैं इसका सेकंड सीज़न एक्सप्लेन करूँ या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।